पिछले कथानक को पलटने और उसके क्रम को पुनर्व्यवस्थित करने में मदद नहीं कर पाएंगे। और फिर जब आप इसके बारे में ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि सच्चाई बेहद खोखली है। कहानी एक घाट के पास घटित होती है। चूंकि अबिन आखिरी जहाज से चूक गया था, इसलिए वह अपनी पत्नी को केवल यह बताने के लिए फोन कर सका कि वह कल वापस जाएगा। इसके बाद वह बगल में स्थित पीकॉक होटल की ओर चला गया और उसकी हर हरकत पर एक महिला नजर रख रही थी। ऐसा लगा कि अबिन ने कुछ नोटिस किया था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। इस समय बारिश के कारण होटल पहले से ही भरा हुआ था और आसपास केवल यही एक होटल था। अबिन बॉस से केवल एक रात रुकने की विनती कर सकता था। उसकी नरम कड़ी जिद को सहन करने में असमर्थ होकर बॉस ने उसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उपयोगिता कक्ष में रहने देने के लिए सहमति दे दी। लेकिन उसके बगल में एक महिला मरीज रहती थी। उन्होंने अबिन से कहा कि वह दूसरे पक्ष को परेशान न करे। एक आस्तिक के रूप में अबिन निश्चित रूप से प्रभाव से भरा था, लेकिन बॉस को शायद यह उम्मीद नहीं थी कि जिस व्यक्ति को परेशान किए जाने का डर था वह अबिन होगा। जब एबिन कमरे में दाखिल हुआ तो महिला मरीज खिड़की के पास खड़ी होकर बगल वाले कमरे में हो रही हलचल को सुन रही थी। यह पुष्टि करने के तुरंत बाद कि अबिन सो गया है, उसने खिड़की खोली और अबिन के कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद उसने धीरे से दूसरे की रजाई खोली और फिर झुककर ऊपर चढ़ गया। इस क्रिया से अबिन तुरंत जाग गया। वह घबराकर खड़ा हो गया और महिला से पूछा कि वह क्या करना चाहती है। अबिन ने महिला की बाहें जोर से खोल दी, जिससे दूसरी महिला जमीन पर गिर गई। धीरे धीरे उसने महिला को ऊपर खींच लिया। हालांकि इस कार्रवाई के कारण महिला को गलतफहमी हो गई। उस आदमी ने जल्दी से बताया कि उसका पहले से ही एक परिवार है। महिला को अस्वीकार करते हुए उसने उसे अपना क्रॉस हार दिया और उसे खुद से प्यार करने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से महिला को यह गलतफहमी हो गई कि यह प्रेम का प्रतीक है। अंततः उसने दूसरी महिला को तो भेज दिया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो पाया कि वह महिला अभी भी बाहर थी। वह केवल यह कहने का बहाना ढूंढ सका कि वह कल बात करेगा और फिर महिला को उसके कमरे में वापस जाने दिया। अगले दिन महिला जल्दी उठ गई और मेकअप किया। बाद में अपने आदर्श पति को खोजने का इरादा किया, लेकिन जब वह अबिन के कमरे में आई तो उसने पाया कि दूसरी पार्टी पहले ही जा चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपनी बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करने लगा, लेकिन बहुत अधिक चिंतित होने के कारण वह सड़क पर लगे क्रॉस से टकरा गया और यानिंग घायल हो गई। वह व्यक्ति भी तटबंध पर भारी रूप से गिरा, लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि तुरंत ऊपर चढ़ गया और लंगड़ाता हुआ घाट की ओर चला गया। इस समय अबिन अपनी पत्नी को बुला रहा था और उसे उस अजीब चीज के बारे में बता रहा था जिसका उसने सामना किया था। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो उसने एक महिला को अपनी ओर आते देखा। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत फोन रख दिया और पास में खड़े सुरक्षा कर्मियों से मदद मांगी। सुरक्षा कर्मियों ने अबिन का पीछा कर रही महिला को रोक लिया और उसे तब तक जाने नहीं दिया जब तक अबिन नाव पर चढ़कर वहां से नहीं चला गया। इस समय अबिन को जाते देख महिला बहुत दुखी हुई। उसने अपना हार उतारकर एक तरफ फेंक दिया, फिर अबिन का पीछा करने के लिए समुद्र में कूद गई। हालांकि तैरकर बाहर आने के कुछ ही देर बाद वह समुद्र के उफान में डूब गया। अबिन ने इस दृश्य को मिश्रित भावनाओं के साथ देखा, लेकिन अगले अजीब दृश्य ने उसे दंग कर दिया। उसने देखा कि जहां महिला पानी में गिरी थी वहां एक छोटी मछली तैर रही थी। सीगल उस पर शिकार करना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष द्वारा उसे पानी में खींच लिया गया। तभी पानी की तलहटी से लाल रंग की एक किरण उठी और जल्द ही पूरा समुद्र लाल रंग में रंग गया। समुद्र का चमकीला लाल पानी नाव को निगल गया और कई मीटर ऊंची विशाल लहरों ने नाव को सीधे पलट दिया। अबिन, जो तैरना नहीं जानता था, धीरे धीरे पानी की तह में डूब गया। लेकिन इस समय वह महिला अचानक प्रकट हुई और उसने अबिन के भाग्य का गला घोंट दिया। हालांकि कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो गया। जब अबिन की नींद खुली तो उसने पाया कि वह बहकर किनारे पर आ गया है। वह महिला अब उसके पास नहीं थी। इस बिंदु पर अबिन ने अंततः इस विचित्र अनुभव की कहानी बतानी समाप्त की। पता चला कि अभी जो कुछ भी हुआ वह सब अबिन ने अपनी पत्नी को बताया था कि जब वह व्यापारिक यात्रा पर था तब क्या हुआ था। हालांकि उसकी पत्नी को यह अपमानजनक लगा, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया। इसके बजाय वह पलटी और सूटकेस में अबिन द्वारा दिए गए उपहार को देखने लगी। यह पूर्ण विवरण है। मेरा मानना है कि अधिकतर लोग इसे देखकर भ्रमित हो जाएंगे, विशेषकर फिल्म के दूसरे भाग के अजीब दृश्यों को देखकर। मछली ने सीगल को पानी, लाल सागर के पानी और उफनती लहरों में खींच लिया। ये दृश्य अपमानजनक लगते हैं, लेकिन यदि आप ध्यान से सोचें तो शायद ये उस व्यक्ति द्वारा घड़ी गई कहानियां मात्र हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सब उस व्यक्ति की अपनी आप बीती है। आप नहीं जानते कि उन्होंने क्या छुपाया या किन घटनाओं में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन यह निश्चित है कि महिला ही पीड़ित है। फिल्म में इसकी पुष्टि के लिए कई विवरण हैं, जैसे होटल और लड़की का नाम। आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति में मादा मोर सक्रिय रूप से साथी की तलाश नहीं करती है, जैसे कि महिला के कमरे में टूटा हुआ दर्पण और मेज पर बी